कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अगर जांच होती है, सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ पर देखा जाए अजीत डोभाल झूठ बोल रहे होंगे तो क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? नाज़मीन, सवाल ये बनता है कि आप गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की करवा सकते हैं, आप गिरफ्तारी राहुल गांधी की करवा सकते हैं, आप गिरफ्तारी यहाँ पर जो है सत्यपाल मलिक जी की करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एकाएक करके कई खुलासे करते हैं। कभी पुलवामा हमले को बोलते हुए नजर आते हैं तो कभी भ्रष्टाचार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हैं। कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी गलती की है, जिसके बाद सत्यपाल मलिक के खुलासे से तमाम शहीदों के परिवार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि दोबारा से जाँच होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, इन 3 लोगों का नाम सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफ तो पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि सीबीआई का समन भी भेजा जाता है, जिस पे तमाम कांग्रेसवासी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब यहाँ पर सत्यपाल मलिक की बारी आने वाली है। या तो उनको जान का खतरा हो सकता है या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी तमाम विपक्ष पार्टियों पर शिकंजा कस रही है, आवाजों को बंद कर रही है उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्यवाही करते हुए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ भी सीबीआई का समन भेजा जाता है। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक भी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और यहाँ पर कई भ्रष्टाचार उन पे देखे जा रहे हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये दिखाई देता है कि क्या अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर सच को उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले में 40 जवानों जो शहीद हो जाते हैं उन पर खुलासा करते हैं कि अगर यहाँ पर राजनाथ सिंह विमान भेज देते तो यह हादसा ना होता। यहाँ पर कितना बारूद बरामद किया गया था, इसकी जांच अगर अजीत डोभाल कर देते तो यहाँ पर यह हादसा ना हुआ होता। और पीएम नरेंद्र मोदी अगर सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए ना कहते तो काफ़ी कुछ वहाँ पर बदलाव देखा जा सकता था। अब ऐसे में यही बात सामने आ रही है कि सत्यपाल मलिक ने तो सच बोल दिया, तो क्या अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी उन पर शिकंजा कर सकती है? तो इसी सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी ऋतिक जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम आपका। पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाइयां सत्यपाल मलिक बता रहे हैं, अब ऐसे में सीबीआई का समन भेजा जा रहा है, तो ऐसे में क्या अब अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के बाद सत्यपाल मलिक की बारी है? देखिए, सत्यपाल मलिक जो सच है उसी को बता रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह एक बात कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने पहले चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। सत्यपाल मलिक पहले चुप्पी तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो राज्यपाल के पद पर थे। उनसे ये कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा जो है मसला, इसको पाकिस्तान के सिर मढ़ा जा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप शांत रहिए। लेकिन सत्यपाल मलिक जो है यहाँ पर सो नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जवानों के साथ जो है राजनीति की जा रही है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इनको रोकना चाहिए, आप विमान पहुंचा सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप शांत रहिए सत्यपाल मलिक जी, आप नहीं समझेंगे। अजीत डोभाल बोलते हैं, राजनाथ सिंह बोलते हैं। तो आखिर आप समझ सकते हैं कि आज 40 जवान, जैसे कि आपने प्रस्तावना बताया कि उनके परिवार के लोग क्यों कह रहे हैं कि दोबारा जांच करवानी है। क्यों? क्योंकि सत्यपाल मलिक ने ये चीज़ बता दी कि अगर यहाँ विमान भेज दिए जाते तो उन जवानों को बचा लिया जाता। आप बता देते कि RDX कहाँ से आया, तो कहीं ना कहीं जो है आज हमारे वो जवान जो शहीद हो गए वो जिंदा होते। तो आप समझ सकते हैं कि जो सत्यपाल मलिक कर रहे हैं सच दिखाने का काम, शायद ही कोई कर पाता है। सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सत्यपाल मलिक यहाँ पर जो है 27 और 28 तारीख में जो है राजस्थान जाने वाले हैं। उनसे पूछा गया कि आप राजस्थान क्यों जा रहे हैं, तो सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर कहा कि ये रहस्यमय है। तो अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले सत्यपाल मलिक जब राजस्थान पहुंच रहे हैं तो किससे मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ खुफिया विभाग वहां पर है, क्या कुछ खुफिया लोग हैं, क्या सबूत हैं, क्या ऐसे लोग मौजूद वहां पर हैं जिनको पुलवामा के बारे में पता है। ये भी जो है देखने के लिए हम लोगों को अभी समय देखना होगा, समय देना। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान का रुख करने वाले हैं, अब ऐसे में क्या ये देखा जाए कि सत्यपाल मलिक जब भारतीय जनता पार्टी के से थे और वहां पर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने वहां चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन अब चुप्पी तोड़ रहे हैं, तो क्या वो राजनीति में उतरना चाहते हैं? क्या कुछ देखा जाएगा? देखिए, राजनीति में उतरना होता तो बीजेपी पार्टी जो है सत्ता में है,
सत्यपाल मलिक के लिए अच्छा ऑफर है कि वो बीजेपी में चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सत्यपाल मलिक कोई राजनीति वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी शामिल में हो सकते थे, वो शामिल यहाँ पर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए अन्य पार्टियों की जो है विकल्प हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो विकल्पों को नहीं अपना रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर सत्यपाल मलिक जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति करना होता तो जो 300 करोड़ वाली बात की गई थी फाइलों को यहाँ वहाँ भेजने की, वो 300 करोड़ रुपए भी रखते और आज बीजेपी में शामिल होते, बीजेपी के लिए काम करते। देखिए, एक मामला यहाँ सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईमानदारों को फंसाने के लिए मोदी सरकार ऐसे हथकंडे आजमाती रहती है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, अब आपकी बारी है। तो ऐसे में एक्शन लेते हुए क्या सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है या उनकी जान को खतरा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके से देखा जा रहा है, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई देती है। गिरफ्तार कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अगर जांच होती है, सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ पर देखा जाए अजीत डोभाल झूठ बोल रहे होंगे तो क्या इनकी गिरफ्तारी होगी? नाजमीन, सवाल ये बनता है कि आप गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की करवा सकते हैं, आप गिरफ्तारी राहुल गांधी की करवा सकते हैं, आप गिरफ्तारी यहाँ पर जो है सत्यपाल मलिक जी की करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अगर आप फंसते हैं तो क्या आप गिरफ्तारी करवाएंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर फिर से विनेश फोगाट जो है मैं बता दूँ यहाँ पर जंतर मंतर पहुँच चुकी हैं, वो इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आखिर अभी तक मुझे न्याय क्यों नहीं मिला है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि बीजेपी से हैं। आज अनुराग ठाकुर ने वायदा किया था यहाँ पर खिलाड़ियों से, उनको डिनर पे बुलाया था, इसके बावजूद भी देखा जाए तो अनुराग ठाकुर ने उस वादे को पूरा नहीं कर पाया, तो गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? यहाँ पर देखा जाए तो स्मृति ईरानी जो लगातार जो है महंगाई के मुद्दे पर बात करती थी, महिलाओं के मुद्दे पर बात करती थी, एक बार भी विनेश फोगाट से बात नहीं की, तो गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? यहाँ पर जो है लगातार देखा जाए तो अजय मिश्रा टैनी की बात कर लो, आशीष मिश्रा टैनी की बात कर लो, किसानों को रौंद दिया, गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? लेकिन नहीं हुई। तो देखो, उदाहरण बहुत सारे हैं, जो सत्ता में है उसकी शक्ति है, लेकिन यहाँ पर सत्यपाल मलिक गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे वक्त तय करेगा। लेकिन सत्यपाल मलिक से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच पता है तो आप सच बताइए, आप कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है जनता के सामने पेश कीजिए। जी बिल्कुल, जो सच है वो सामने आना चाहिए। तो सच के तहत यहाँ पर अगर हम देखें कि राजनाथ सिंह का खुलासा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो हेरफेर करते हुए नजर आते हैं, लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सत्यपाल मलिक पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, तो क्या ऐसे में सच सामने आते हुए राजनाथ सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, राजनाथ सिंह चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। सवाल किससे पूछा जा रहा है? अगर सत्यपाल मलिक यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं तो जवाब देना चाहिए कि आप सत्यपाल जी झूठ बोल रहे हैं। अजीत डोभाल का पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता, अमित शाह से जब सवाल पूछा पत्रकार सुधीर चौधरी ने, तो अमित शाह ने कह दिया कि सत्यपाल मलिक जी ऐसा पहले भी कर चुके हैं, पहले भी खुलासा कर चुके हैं, और सत्यपाल मलिक जब बीजेपी में शामिल थे तब क्यों नहीं बोला ये सब कुछ? बीजेपी छोड़ दी तो आप सब कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह अगर फंसते हैं, जांच एजेंसी उन पर काम करती है, तो इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि सत्यपाल मलिक को अगर काफ़ी कुछ और भी पता है तो उन्हें खुलासे कर दे चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला उन जवानों से जुड़ जाता है जो सीमा पर हमारी सुरक्षा को लेकर देखे जाते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, क्या कुछ देखा जाएगा, वो तो सत्यपाल मलिक के खुलासे के दौरान देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीबीआई का समन भी भेजा जाता है, तो अब ऐसे में ये तमाम चीज़ें देखनी होगी कि क्या विपक्ष को और तमाम लोग जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं उन पर ऐसे ही शिकंजा कसता जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।